हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैं आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो, ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें आपको इस चैप्टर की पूरी हिंदी क्लियर रूप में बता दी जाएगी। अगर आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहानी दो आदिवासी अर्मेनियाई लड़कों की है जो गोरा गालियन जनजाति के हैं। ठीक है, मतलब कोई जात है ये। गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी कुछ नहीं चुराया। उनकी जनजाति विश्वास और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। कथावाचक का नाम आराम है जो 9 साल का लड़का है। कहानी की घटनाएं उसके और उसके चचेरे भाई मुराद पर केंद्रित हैं जो 13 साल का है। ठीक है, वह साहसी है। कौन? मुराद। ठीक है, और हर कोई जो उसे जानता है वह उसे सनकी समझता था। दोनों को घुड़सवारी करना बहुत पसंद है, लेकिन गरीब हैं तो वे घोड़े नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, तो देख लो बेटा, कहानी तब शुरू होती है जब एक गर्मियों की सुबह मुराद आराम के घर जाकर उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक देकर जगाता, मतलब उधर जाके उसे जगाता है। आराम जगकर खिड़की से बाहर देखता है तो वह अपने चचेरे भाई मुराद को सुंदर सफेद घोड़े पर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, यानी मतलब एकदम हैरान हो जाता है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि मुराद ने घोड़ा खरीद लिया था, उधार लिया होगा। ठीक है, वह सोचता है कि जरूर उसने इसे चोरी किया है, लेकिन वह विश्वास नहीं कर पा रहा था या किया जा सकता, क्योंकि गोरोलियन जनजाति, जो वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, गोरोलियन जनजाति जो थी वो क्या थी? गोरोलियन जनजाति का कोई भी जो इंसान है वो चोरी वोरी नहीं कर सकता। ठीक है, जाति कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता या चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, आराम ने अपने चचेरे भाई से पूछा कि उसने उस घोड़े को कहाँ से चुराया, लेकिन मुराद कोई जवाब नहीं देता। मुराद उससे कहता है कि अगर वह सवारी करना चाहता है तो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर आए। आराम भी सवारी करने के लिए मोहताज था। उसने खुद को यह समझाकर तसल्ली दी कि घोड़सवारी के लिए घोड़े की चोरी करना और किसी का पैसा चुराना दोनों अलग अलग चीजें हैं। उन पर चोरी का आरोप तभी लगाया जा सकता है जब वे घोड़े को चोरी कर देते हैं या चुरा लेते हैं। ठीक है, आराम अपने कपड़े पहनकर और घोड़े पर भाई के पीछे बैठ जाता है। ठीक है, उस उनके घर के पीछे अंगूर के बाग, सिंचाई की खाई और देश की सड़कें थीं। घोड़ा दौड़ने लगता है और मुराद जोर से गाने लगता है। परिवार में एक पागलपन फैला था जो मुराद को विरासत में मिली थी। उसके अंकल क्रोसराव भी पागल थे। वह उग्र, चिड़चिड़ा और अधीर थे। उग्र यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक बोलता है, चिड़चिड़ा यानी हर बात पर चिढ़ जाने वाला, अधीर यानी बूढ़े थे। ठीक है, वे किसी को बोलने नहीं देते थे, हर जगह बस अपनी लगाते थे। हालांकि मुराद अपने पिता जोरब बहुत व्यवहारिक व्यक्ति थे। ठीक है, अंत में मुराद आराम को नीचे उतरने के लिए कहता है। वह अकेले सवारी करना चाहता था। आराम ने उससे पूछा कि क्या वह उसे अकेले सवारी करने देगा। मुराद ने उत्तर दिया कि यह तो घोड़े पर है। उसका चचेरा भाई मुराद ने घोड़े की एड़ी मारकर चिल्लाया, बजीरो भागो। मतलब घोड़े का नाम बजीरा था। घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, सूंगा और पूरी गति से दौड़ना शुरू किया। मुराद ने घोड़े को सूखी घास के एक क्षेत्र में लेकर खाई में दौड़ाया। ठीक है, घोड़े पर बैठकर खाई को पार किया और 5 मिनट बाद वापस लौट आया। मुराद घोड़े से उतर गया और कथावाचक घोड़े पर बैठ गया, लेकिन घोड़ा नहीं हिला। आराम ने घोड़े की मांसपेशियों में लात मारी। घोड़ा पीछे हटा, सूंघा और दौड़ना शुरू किया। सिंचाई के खेत में दौड़ने के बजाय घोड़े ने अंगूरों के बगीचे में घुसा और 7 बैलों के ऊपर छलांग लगा दी। आराम गिर गया, लेकिन घोड़ा दौड़ता रहा। घोड़े को खोजने और वापस लाने में उन्हें आधा घंटा लग गया। सुबह का समय था, सारी दुनिया जाग चुकी थी। उनकी समस्या घोड़े को छिपाने की थी। आराम ने उससे फिर पूछा कि उसने कितने समय पहले घोड़ा चुराया था। मुराद ने उसे झूठ कहा और कहा
कि जब से उन लोगों ने सुबह से सवारी करना शुरू किया है, मुराद ने मतलब जब से उन्होंने सवारी करना शुरू किया तभी चुराया है। ठीक है, ये मुराद ने बोला। मुराद ने घोड़े को किसान फेविजियान के एक अंगूरों के बगीचे में छिपा दिया। खलियान में कुछ जई और सूखी अल, अल्फाफला थे। उस शाम अंकल क्रूसाव आराम से घर पहुंचे, तभी जॉन बायरो नाम का एक अन्य व्यक्ति भी वहां पहुंचा। उसने शिकायत की कि उनका सफेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था। चाचा क्रोसराव ने अपनी आदत के अनुसार अपनी ऊंची आवाज से चुप करा दिया। आराम की माँ ने बायरो को सतावना दी। ठीक है, जॉन बायरो जॉन बायरो के बारे में बताने के लिए आराम मुराद के घर आ गए। ठीक है, आराम घुड़सवारी सीखना चाहता था, इसलिए मुराद ने कहा जब तक वह घुड़सवारी करना ना सीख ले तब तक उसे घोड़ा वापस नहीं करना चाहिए। मुराद ने उसे बताया कि वह घोड़ा को अधिकतम 6 महीने तक रखेगा। हर सुबह घोड़ा आराम को फेंक कर भाग जाता था। एक सुबह जब घोड़े को खलियान में ले जा रहे थे तो उनकी मुलाकात जॉन बैरो से हुई। मुराद बात करने के लिए आगे बढ़ा। जॉन बैरो ने घोड़े की जांच की और बताया कि यह उसके घोड़े जैसा है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए घोड़े के दांत भी गिने, लेकिन मुराद ने उन्हें विश्वास के साथ बताया कि उनके घोड़े का नाम माया हार्ट था और वह उनका जानवर है। बायरो उन पर विश्वास करता क्योंकि उसका परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता है। बायरो ने बोला कि शायद चुराए हुए घोड़े का जुड़वा हो, मतलब इसके जैसा और भी हो सकते हैं। मुराद ने उन्हें विश्वास के साथ बताया कि उनके घोड़े का नाम सॉरी ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? अगली सुबह चचेरे भाई घोड़े को बायरो की अंगूर की बारी में ले गया और वहां छोड़ दिया। उसे दोपहर जॉन बायरो आराम के घर आया और उसने आराम की माँ के साथ अपने घोड़े की वापसी की खबर साझा की। हालांकि वह घोड़ा में होने वाले परिवर्तन पर आश्चर्यचकित था। घोड़ा पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर स्वभाव का दिख रहा था। उन्होंने ठीक होने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन चाचा क्रूसाव चिढ़ गए और उसे चुप रहने को कहा। जी बेटा, इसकी पूरी आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, जो भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।